हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आबरूए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आइए नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार अरब व अजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस ज़ुबान से हो अदा हक़्क़े बयाने बिलगिराम, किस ज़ुबान से हो अदा हक़्क़े बयाने बिलगिराम। जी है सुरैया से भी आला कदरो शाने बिलगिराम। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा हज़रत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रात उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़ा तायीद के साथ के मसनदे सज्जादगी की ज़ेबो ज़ीनत के लिए जी मसनदे सज्जादगी की ज़ेबो ज़ीनत के लिए हैं सुहैले बासफ़ा इस वक्त शाने बिलगिराम। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा हज़रत जिंदाबाद। मसनदे सज्जादगी की ज़ेबो ज़ीनत के लिए माशाअल्लाह हैं सुहैले बासफ़ा इस वक्त शाने बिलगिराम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुस्शान इजलास उर्से वाहिदी तय्यबी ताहिरी, जहाँ मीर वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है, मीर तैयब का दर है, मीर ताहिर की पाकीज़ा चौखट है। बड़े बड़े सादात इकराम मशाइख़ इज़ाम यहाँ की सरज़मीन पे आराम फरमा है। किसी की भी मोहब्बत हमारे दिलों में जागेगी और हमारा कदम यहाँ तक पहुँचेगा और हम हाज़री की सआदतें हासिल करेंगे। मगर इन सारे दवाई में बिलगिराम की सरजमीन पर ख़ास तौर से उलमाए अहले सुन्नत की हाज़री का जो सबसे बावज़न दाविया है वो ये है आज के असर हाजिर के एतबार से कि बिलगिराम की सरजमीन वो पाकीज़ा सरजमीन है कि आज के इस मुनअक़िदा आरास की मजलिसों में भी आज़ादी फ़िक्र व नज़र की बात नहीं की जाती। जी हाँ हाँ क्या बात है। सुलह कुल्लियत की बात नहीं की जाती जी। ख्यालात की आज़ादी की बात नहीं की जाती। यहाँ के मिंबर के जिम्मेदार उलमाए किराम और साहिब सज्जादा की
पाकीज़ा सज्जादगी के साए में जब खड़े होते हैं वाह बहुत अच्छा हजरत। और जब यहाँ पर गुफ्तगू की जाती है तो किसी ताजवर की बात नहीं की जाती, किसी सुल्तान ज़माना की बात नहीं की जाती। यहाँ बात की जाती है तो काबे के बदरुद्दुजा की बात की जाती है। सुभान अल्लाह। यहाँ बात की जाती है तो तैयबा के शमसुद्दोहा की बात की जाती है। बहुत अच्छा। यहाँ बात की जाती है तो शहर यार एरम की बात होती है। बहुत अच्छा। यहाँ बात होती है तो नौबहार शफात की बात होती है। यहाँ तन दमन धन और पूरे वजूद को मदीने की सरजमीन पे पहुंचाने की बात होती है। जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। यहाँ गुफ्तगू होती है तो आकाए कायनात की बरकतों की बात की जाती है, रहमत आलम के इख्तियारात की बात आती है। और मैं सबको समेट दूं कि आज के इस पुरफतन दौर में भी इस जिम्मेदार स्टेज पर अगर गुफ्तगू होती है तो मसलक आला हजरत पे गुफ्तगू होती है, तालीमात इमाम अहमद रजा पे गुफ्तगू होती है। और यहाँ के जर्रे जर्रे का पैगाम आज भी अकनाफ आलम में गूंज रहा है कि पूछता है कोई हमसे, अहले सुन्नत की सनद पेश कर देते हैं हम तो आला हजरत की सनद। सुभान। यहाँ इमाम अहमद रजा की तालीमात की बात की जाती है। ये असर हाजिर की जरूरत है, ये हालात के तकाजे हैं, इसलिए कि यहाँ के सज्जादगान को, यहाँ के मुर्शिदान इज़ाम को यकीन के साथ ये बात मालूम है कि जिसके दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उसके दिल में आज़ादी फिक्र नजर नहीं हो सकती। जिसके दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उसके दिल के अंदर सुलह कुल्लियत राह नहीं पा जा सकती है। जिसके दिल में फाज़िल बरेलवी होंगे उसका दिल तमाम सहाबा इकराम की ताज़ीम के साथ अमीर मुआविया की भी ताज़ीम करता हुआ। बहुत अच्छा। जिसके दिल में इमाम अहमद रजा होंगे वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेगा। जिसके दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उसका वजूद पुकार रहा होगा, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बहुत अच्छा हजरत। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज करना चाहूंगा, आप एक खानकाही स्टेज के करीब बैठे हुए हैं, आप एक खानकाह के शामियाने में बैठे हुए हैं, एक उर्स की तकरीब में बैठे हुए हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इश्क़ रिसालत की अहमियत को आपको समझना है, दीन की खिदमत के वकार को आपको समझना है। आइए मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हैं जो आज के दौर में झोला छाप पीर कर बन करके अपने 10 उंगलियों में अंगूठियां पहन करके खिलाफे शरा अपने कदमों को उठा करके दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम ही असरे हाजिर के दरअसल सूफी हैं और हम ही दरअसल तरीकत वाले हैं, तरीकत की राह चलने वाले हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत से किसी ने पूछा था, फाज़िल बरेलवी से किसी ने पूछा था, सरकार शरीयत क्या है और तरीकत क्या है? तो आला हजरत ने जवाब दिया था, शरीयत ज़ीना है और तरीकत मंजिल मकसूद है। इंसान इबादत कर रहा हो तो तरीक शरीयत है, और जब खुदाए कदीर जब्बार के कुदरत के वो जलवों का मुशाहिदा करने लगे तो यही शरीयत तरीकत बन जाया करती है। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को अगर देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इमाम अहमद रजा की तन्हा एक जात शरीयत और तरीकत का संगम नजर आती है। और अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ताजदार बरेली का वो शेर पढ़ करके देखो। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। ये आला हजरत की तरीकत बोल रही है, और रोकिए शर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये अहमद रजा की शरीयत की पाबंदी। बहुत अच्छा। आप एक खानकाही स्टेज पे हो, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आज लोग मुजाहिदे की बात करते हैं, खानकाहों में आते हैं और कहते हैं पूरे सूफ पहले के सूफिया इकराम मुजाहिदा कराते थे, सूखी रोटियां चबाते थे और एक जमाने तक अपने मुरीद को अपनी तरबियत में रखते थे, खुद मुजाहिदा करते थे, खुद सूखी रोटियां खाते थे। और आज हम देखते ये हैं कि उलमाए अहले सुन्नत, ये आला हजरत का खुतबा पढ़ने वाले, आला हजरत का दम भरने वाले, आला हजरत के इश्क का गुन गाने वाले, ये मुजाहिदे की तरफ नहीं, जब स्टेज पर खड़े होते हैं तो फौरन नबी की अजमत की बात करने लगते हैं, वकार मुस्तफ़ा की बात करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बेरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दें। जैसे ही मिंबरे नूर पर खड़े होते हैं तो उनकी जुबान खुलती है और उनकी जुबान पर बस ये शेर आना शुरू हो जाता है, बस ये बात आनी शुरू हो जाती है कि जो आकाए कायनात का दुश्मन हो उससे हाथ न मिलाओ, जो रहमत आलम का
का दुश्मन हो उससे रिश्ता न करो, जो आकाए कायनात का दुश्मन हो उससे दुनिया का कोई राब्ता न करो। आज इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? बात करो तो मुजाहिदे की बात करो, बात करो तो तसव्वुफ की बात करो, बात कहो तो खानकाह की उन पुरदीदा पुरानी रिवायात की बात करो। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, शायद इन जालिमों ने मुजाहिदे की हकीकत को जाना नहीं है। आओ इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में अल मलफूज का मैंने मुताला किया। सरकार आला हजरत से किसी ने सवाल किया, सरकार मुजाहिदे के लिए कितनी उम्र दरकार है? आला हजरत फरमाते हैं 80 साल की उम्र दरकार है। बहुत लंबा सवाल जवाब है, मैं समेट कर असले मकसद को आपके सामने रखना चाहूंगा। सवाल करने वाला अर्ज कर रहा है, सरकार अगर 80 साल मुजाहिदे में गुजर जाएगा तो फिर इंसान दीन की खिदमत कब करेगा? इंसान किताबें कब लिखेगा? इंसान तकरीरें कब करेगा? इंसान तबलीग कब करेगा? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो। आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान जवाब में इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अगर गुमराहियां फैल रही हो तो ऐसे दौर में आलिम का मुजाहिदा यही है कि वो बिदअत का रद्द करता हुआ नजर आए और मिल्लत इस्लामिया को सिराते मुस्तकीम दिखाता हुआ नजर आए। उसके बाद आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान एक वाकया इरशाद फरमाते हैं, शेख अबू इसहाक अस्फराइनी के दौर में बाज़ाब्ता तौर पर बिदअत ने सर उठा रखा था। वो दौर था जब उस जमाने के सूफिया पहाड़ के गार में बैठ करके मुसल्ला बिछा करके मुजाहिदा कर रहे थे। शेख अबू इसहाक अस्फरानी पहाड़ के उस गार में जाते हैं और उसके बाद उनके जुमले ये थे कि उन सूफिया को, उन मुजाहिदा करने वालों को मुखातब करके आपने इरशाद फरमाया था, या अकलतल हशीसे अंतुम हाहुना व उम्मतो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितन। एक घास फूस खाने वाले आप पहाड़ के गार में बैठे हुए हैं और नबी की उम्मत गुमराही में मुबतला है, नबी की उम्मत फितनों में मुबतला है। आप गार से निकलिए और उम्मत के मुकाबले, उम्मत के सामने आइए, दीन की तबलीग कीजिए, उम्मत को गुमराही से बचाइए। उन सूफिया की जमात ने कहा था, हम मुजाहिदे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे बस का नहीं है, आप जाएं और दीन की खिदमत करें। आला हजरत आगे फरमाते हैं, शेख अबू इसहाक अस्फरानी बाहर आते हैं और उसके बाद आपने दीन की खिदमत के लिए अपने वजूद को पेश किया। इस्लाम का एक खूबसूरत गुलशन और एक खूबसूरत गुलशता आबाद किया। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जब गुमराही फैल रही हो, जब बिदअत सर उठा रहे हो, जब आजादी और फिक्र नजर का दौरा हो, तो उस वक्त एक आलिम का मुजाहिदा ये है कि वो फितनों से मुकाबला करे, वो फितनों का सर कलम करे और दुनिया को पुराशे फितनों से बचा करके ये इमाम अहमद रज़ा की जुबान में पैगाम पेश करता हुआ नजर आए कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दें। पूछता है कोई हमसे, अहले सुन्नत की सनद पेश कर देते हैं हम तो आला हजरत की सनद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी है उलमा अहले सुन्नत को, यहाँ हम आते हैं तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगता है। यहाँ अगर मसलके मीर तैयब जिंदाबाद का नारा लगाया जाए तो ये भी नारा लगाने का हक है यहाँ के शहजादगान को। अगर मसलके मीर वाही जिंदाबाद का नारा लगाया जाए तो ये हक हासिल है, मगर कुर्बान जाओ इनकी आला ज़र्फी को कि ये वक्त की नज़ाकतों को समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि असरे हाजिर में मिल्लत इस्लामिया को अगर फितनों से बचाना है तो इमाम अहमद रज़ा की चौखट पे ले जाना होगा, फाज़िल बरेलवी की दहलीज पे ले जाना होगा, आला हज़रत की बारगाह से जोड़ना होगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग अब जब नारा लगाते हैं मसलके आला हज़रत जिंदाबाद तो इनके चेहरे गुलाब की तरह मुस्कुराने लगते हैं और उलमाए अहले सुन्नत की बाँछें खिल जाती हैं। और यही वो दाइया है जिसकी बुनियाद पर उलमा का वजूद यहाँ पर है और तलबाए इज़ाम मौजूद हैं, सामीने इज़ाम मौजूद हैं। वरना बड़ी बड़ी खानकाहों को देख लो, बहुत बड़ा शायख आराम फरमा है, दीन का बड़ा अजीम खिदमत करने वाला मुर्शिद आराम फरमा है, लेकिन आज उन खानकाहों में इमाम अहमद रज़ा का नाम नहीं लिया जा रहा है, आला हजरत का गुण नहीं गाया जा रहा है, आला हजरत का हसद और आला हजरत के साथ कीना पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हम साहिबे आस्ताना की अजमतों को मानते हैं मगर उनकी मजलिसों में जाना कबूल नहीं कर रहे हैं, उनकी महफिलों में जाना कबूल नहीं कर रहे हैं। ए बिलग्राम की सरजमीन,
तुझ पर एक नहीं हम करोड़ों जहान को कुर्बान करते हैं, क्योंकि तेरा दर वो दर है कि यहाँ से हमको वो पैगाम मिलता है जो फाजिल बरेलवी ने दिया है, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और वो पैगाम ये है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, पूछता है कोई हमसे अहले सुन्नत की सलात पेश कर देते हैं हम तो आला हजरत की सलात। रजा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई हंस हंस के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।